बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 4 अप्रैल को निधन हो गया और उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज कुमार पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन के बाद से मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता काफी तकलीफों में थे और शुक्रवार को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। देशभक्ति की भावना को अंदर जलाए रखने वाले मनोज कुमार का आज यानी अंतिम संस्कार होने वाला है। मनोज कुमार को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी। जहां एक्टर्स पंचतत्वों में विलीन होंगे, वहां से वीडियो भी सामने आ रहे हैं। मनोज कुमार के निधन के बाद से उनके अंतिम दर्शन करने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र भी, जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया है, साथ ही एक्ट्रेस प्रेम चोपड़ा भी मनोज कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। वहीं सलमान खान से लेकर शाहरुख खान ने अपने सीनियर एक्टर को श्रद्धांजलि दी। और ऐसे में बता दें कि मनोज कुमार का अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट पर किया जाएगा। वहीं से वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले मनोज कुमार के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर हॉस्पिटल से उनके बेटे रवाना हो चुके हैं। इसका वीडियो अब सामने आया है। दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निवास की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आज से गरीबों को आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा और इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति दिल्ली समेत पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए शनिवार यानी कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक MOU पर साइन करेंगी। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को अच्छा इलाज देने के लिए है। दिल्ली में भी इस योजना का फायदा इन्हीं लोगों को मिलेगा। बता दें कि जिन लोगों के पास AAY कार्ड है उन्हीं को कार्ड का फायदा मिलेगा। इसके बाद से BPL कार्ड धारकों की बारी आएगी और 10 अप्रैल तक कम से कम 1 लाख लोगों के आयुष्मान योजना बनाने का टारगेट रखा गया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ABPMJAY को लागू करने का वादा किया था। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने इस योजना को बार बार खारिज कर दिया था और इसके वजह उसने दिल्ली आरोग्य कोष, फरिश्ते योजना और मोहल्ला क्लिनिकों के नेटवर्क जैसी अपनी पहलों को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। मामले की जानकारी अधिकारियों ने कहा है कि अब इस योजना को ABPMJAY के साथ विलय किए जाने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सत्ता में आने के बाद से अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ABPMJAY को शामिल किया गया था और इस महीने की शुरुआत में अपने पहले बजट भाषण के दौरान रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने केवल इस योजना को लागू करेगी बल्कि हर पात्र परिवारों को 5 लाख का अतिरिक्त टॉप अप भी देगी। इसके बाद से बीमा कवर प्रति परिवार 10 लाख रुपए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड का अपना दौरा पूरा करने के बाद से शुक्रवार शाम पड़ोसी देश श्रीलंका पहुंचे। PM मोदी का यहां पर 3 दिनों का रुकने का प्रोग्राम है और इस दौरान वो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ बैठक करने के अलावा कई अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। PM मोदी का ये श्रीलंका दौरा दोनों देशों के रिश्ते को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और इस मायने में भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद से अनुराग पहली बार किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेजबानी कर रहे हैं। आज दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बताया जा रहा है कि दोनों देश ऊर्जा, रक्षा, डिजिटलीकरण और साथ ही कई क्षेत्रों में बड़े समझौते कर सकते हैं। कोलंबो पहुंचने पर PM मोदी का हवाई अड्डे से लेकर होटल तक गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। इसके साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों और उनके स्वागत को देखकर PM मोदी अभिभूत हो उठे। विदेश मंत्रालय ने PM मोदी के कोलंबो पहुंचने और उनके स्वागत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। हवाई अड्डे पर PM का विशेष स्वागत करने के लिए 5 शीर्ष मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। बैठक के बाद से भारत और श्रीलंका द्वारा लगभग 10 क्षेत्रों को लेकर सहमति व्यापक किए जाने की उम्मीद है, जिसमें कि रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और कई क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में सियासी हलचल मची हुई है। विपक्ष दलों के साथ साथ अब सरकार में शामिल सहयोगी दलों में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मौजूदा पार्टी और केंद्र की सत्ता में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD में इस बिल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी ने वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन करने से नाराज होकर अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। शाहजेब रिजवी ने एक वीडियो जारी करते हुए पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस पार्टी को मुसलमानों ने अपनी ताकत से मजबूत किया, वही पार्टी अब उनके खिलाफ बने कानून के पक्ष में खड़ी हो गई है। शाहजेब ने इससे मुसलमानों के साथ धोखा करार दिया और कहा कि जयंत चौधरी का ये फैसला उनके समर्थकों की भावनाओं को आहत करता है। शाहजेब रिजवी का ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब इससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत हो चुकी है। जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अब यही स्थिति आरएलडी में भी बनती दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा ये है, जिस पार्टी को मुसलमान मुख्य धारा में लेकर के आए, आज मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बन रहा है वक्फ का, उसमें जयंत चौधरी साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूँ, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके। देश के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी जामनगर से द्वारका तक पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा 170 किलोमीटर की है, लेकिन अनंत अंबानी के हौसले अनंत है और उनके उत्साह में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही अनंत अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से इस यात्रा की शुरुआत की है। इसके साथ ही इस पदयात्रा में अनंत प्रतिदिन लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और हर रात वो लगभग 7 घंटे पैदल चलते हैं और 8 अप्रैल को द्वारका पहुंचेंगे। अनंत अंबानी को जनता का भी खूब प्यार मिल रहा है। लोग अनंत के साथ एकजुटता से चल रहे हैं और इस आध्यात्मिक पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और देवी के जाप कर रहे हैं। अनंत की ये यात्रा इसीलिए भी अहम है क्योंकि वो अपने तमाम शारीरिक परेशानियों के बावजूद भी इस यात्रा को पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अनंत सनातनीय हैं और अध्यात्म की तरफ उनका विशेष झुकाव है। वो भारत के कई प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों पर जा चुके हैं। उनकी पदयात्रा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए हैं। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि अनंत अपनी पदयात्रा के दौरान सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं और उन्होंने अनंत अंबानी को एक प्रेरणा बताते हुए आज के युवाओं को सनातन धर्म के लिए खुद को समर्पित करने की सलाह दी है। बता दें कि ईश्वर की खोज के रूप में शुरू हुई ये यात्रा अब एक बड़े समूह में बदल गई है। अब इस यात्रा में अनंत के साथ उनके मित्र, सहकर्मी, पंडित और आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। अनंत अंबानी ने कहा है कि मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए दर्द से गुजरूंगा। मैं अपना विश्वास दिखाने के लिए असुविधाओं को सहन करूंगा। मैं झुकूंगा इसीलिए नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने गर्व की वजह समर्पण को चुना है और इस पवित्र और साथ ही गहरे निजी रास्ते के जरिए अनंत अंबानी एक पीढ़ी से बात करते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिन पर दिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिन के समय तेज धूप के साथ ही गर्म हवाएं भी चल रही हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन सभी राज्यों में कुछ इलाकों में आंधी, ओलावृष्टि और बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही कहा है कि इसका पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी द्वारा जारी 6 दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में लू चलने की स्थिति रहेगी और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली एनसीआर में शनिवार का मौसम ज्यादा साफ और शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। गर्मी का प्रभाव जारी रहेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। रविवार को दिल्ली में मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20, 21 और 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिन भर तेज धूप और गर्मी रहेगी।